मोदी जी को मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप गुजरात के हो, आप गुजरात के लिए ऐसा करते हो और हम आपको वोट देते हैं कि चलो भाजपा हमारी है, हमारे गुजरात की भाजपा है, हमारी गुजरात की भाजपा ऐसी है। मोदी जी ऐसे है कि बिना जो बच्चे का जो माँ गुसूर कुछ नहीं है उसका घर तोड़ डालते, और जो बड़े बूढ़े हैं कहाँ जाएंगे, और जो कमाने वाले को उसको डाल दिया, फिर भी हमारा मकान भी तोड़ लिया, हमारा रहने का सहारा भी तोड़ दिया। मोदी जी को हम कैसे क्या बताए उनको कि वोट हम तो पहले से जब से छोटे से सबसे मेरे बाप दादा से हम भाजपा को ही वोट देते। भाजपा की सरकार ऐसी, हमको तो मोदी जी से भी नफरत हो गई कि मोदी जी आप मारे हैं रात में, उनको नहीं उठाया है। जो निर्दोष है बेचारे उनको सब उठाया है। किस अथास उठाया है? सरकार क्या वो परमिशन दी थी ऐसा उठाने का? मैं ऑप्शन उठाऊंगी नहीं कि गरीब लोग को ऐसे ही सता के वो करने का। आज मेरा बच्चा किए हो तुम मारोगे, मेरे को बुरा नहीं लगेगा। किया ही नहीं है, जो मेरा बच्चा मेरे सामने है, मैं कैसे मान लूँ कि तुम मेरा बच्चा किया है? अब तुम लोग सामने वाला पैसा खिला के पुलिस वाले को और क्राइम वाले के पूछता है तो मेरी गलती नहीं। मेरे पास हस्ती इतनी नहीं है, मैं बच्चे को जिला खिला लूँ उतनी मेरी ताकत है। मकान तोड़ देते तो फिर क्या करोगे? कहाँ जाऊँगी? सरकार के मुड़े पे धमरवा बाजूंगी कि मेरे को रूम दो। अब कहाँ से मैं जाऊँगी बुढ़ापा ससुर लेके? फिर अब पब्लिक झूठ नहीं बोलती है, सब पुलिस वाले झूठ और नेता लोग झूठ बोल रहे हैं। આર ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। વસ્ત્રાલ વિસ્તારમાં હોળીના દિવસે જે ઘટના બની હતી, જે મારામારીની ઘટના, એના પછી અમદાવાદ પોલીસ એક્શનમાં આવી હતી અને આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી। અને આજે સવારથી સરકાર દ્વારા જે આરોપીઓ હતા એમના ઘર ઉપર બુલડોઝર ફેરવવામાં આવી રહ્યો છે। અને જે આરોપીઓ હતા એ એમના પરિવાર સાથે અમારી વાત થઈ ત્યારે એ લોકોને એવું કહેવું છે કે અમારા છોકરા જે ઘટના બની ત્યાં હાજર નહોતા અને સરકાર દ્વારા અમારા ઘર ઉપર ખોટી રીતે ડિમોલેશન કરવામાં આવી રહ્યું છે, કેમ કે અમારા છોકરા નિર્દોષ છે। અને આની માટે અમે હાઈકોર્ટ સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી લડવાનું થશે તો પણ લડી લેશું। હવે જોવાનું રહ્યું આ લડાઈ ક્યાં સુધી લડાઈ છે। रईस सैयद, अहमदाबाद। मोदी जी को मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप गुजरात के हो, आप गुजरात के लिए ऐसा करते हो और हम आपको वोट देते हैं। चलो भाजपा हमारी है, हमारे गुजरात की भाजपा है, हमारी गुजरात की भाजपा ऐसी है। मोदी जी ऐसे है कि बिना जो बच्चे का जो माँ गुसूर कुछ नहीं है उसका घर तोड़ डालते, और जो बड़े बूढ़े हैं कहाँ जाएंगे, और जो कमाने वाले को उसको डाल दिया, फिर भी हमारा मकान भी तोड़ लिया, हमारा रहने का सहारा भी तोड़ दिया। मोदी जी को हम कैसे क्या बताए उनको कि वोट हम तो पहले से जब से छोटे से सबसे मेरे बाप दादा से हम भाजपा को ही वोट देते। भाजपा की सरकार ऐसी, हमको तो मोदी जी से भी नफरत हो गई कि मोदी जी आप ऐसा काम करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो और बड़े बड़े मीडिया में दिखाते हो मोदी जी ने वो किया, मोदी जी ने ये लाभ लिया, मोदी जी ने वो दिया। क्या मोदी जी ने किया? मोदी जी ने ऐसे गरीबों और कसूरवारों को, मिडिल क्लास वालों को लिए कोई कायदा है? बस ऐसा ही है, पैसे वालों के लिए, अमीरों लोगों के लिए मोदी जी ने कायदा निकाला है। उनको पैसे दबा के अरेस्ट करना बंद कर दो, बरोबर। और जो गरीब लोग है, जिसको कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे लोगों को आप पूरे एक करते हो, अंदर डाल देते हो, उसके ऊपर सब बाकी के जिसका भी गुनाह हो उसको पे डाल देते हो। आप बजरंग दल से भी जुड़े हो? हाँ, मैं बजरंग दल से भी जुड़ी हुई हूँ। और मोदी जी का जो होता है मुलसिया PM स्वनिधि में, उसमें भी मेरा सब प्रूफ है। धारा सभ्य के साथ भी मेरा प्रूफ है, उसमें भी मैं जुड़ी हुई हूँ। जब भी कोई मीटिंग, मोदी जी की मीटिंग रहती है, सब में मैं हाजिरी देती हूँ। मेरे पास पूरा प्रूफ है, धारा सभ्य के साथ भी मेरा है। लड़ाई किस तरह की लड़ोगे? आगे की लड़ाई में सच्चाई की लड़ाई में आगे तक दिल्ली तक जाऊंगी, और मानव अधिकार है ना, वहां तक मैं जाऊंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। जिसने भी ये झूठा किया है, मैं बोलती हूँ कलम चलती है, लेकिन कलम सच्चाई की चलनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। एक कोई सरकार का इंसाफ नहीं है, मोदी जी का कोई इंसाफ नहीं है। अब से मैं तो पूरी जनता को यही सलाह देती हूँ, मोदी जी को मत दो, भाजपा को मत दो।
बरोबर। मेरा जो भाजपा पे भरोसा था, भाजपा न्याय की है, मोदी जी न्याय वाले हैं, मोदी जी हमको न्याय दिलाए तो ही मैं मोदी जी को मानूंगी। बाकी मैं तो सब प्रजा को, जनता को यही सलाह देती हूँ कि मोदी जी को मत दो, भाजपा को अब से हटाओ। मैं तो वही बोल रही हूँ, भाजपा हटनी ही चाहिए, सच्चाई की लड़ाई है। इसमें बजरंग दल से आप जुड़े हो, हाँ, उम्मीद है बजरंग दल मैं बजरंग दल से, हाँ मैं मदद करेंगे, बजरंग दल मेरी मदद जरूर करेंगे। मैं इतना ही कहूँगी कि मेरा लड़का इसमें इन्वॉल्व नहीं है और मेरे लड़के को इस तरह से झूठे केस में डाला है। तो मैं आपसे इतनी विनती करती हूँ कि मेरे लड़के को न्याय दिलाइए। मेरा लड़का 19 साल का है और वो था ही नहीं, और जब ये हुआ इंसिडेंट, मेरा लड़का दुकान पे नौकरी पे था। आप वहाँ पे भी जाके पूछ परछ कर सकते हो कि मेरा लड़का कहाँ था उस तरफ और उस तरफ। लड़के नहीं मारे बस, मेरा बच्चा वहाँ पे नौकरी पे था। वहाँ आप उसके मालिक को भी पूछो कि वो भी लिख कर देने के लिए तैयार है कि ये लड़का नौकरी पे यहाँ पे हाजिर पे था जब वस्त्राल में ये बनाव हुआ, तब मेरा लड़का यहीं पे था। तो मेरे लड़के का नाम क्यों आया और मेरा घर क्यों टूटा? कितने सारे थे वहाँ पे, तो भीड़ में आप देखो कितने सारे लोग, तो कैमरे में इतने सारे 40 बच्चे थे, तो इनमें से मेरा लड़का क्यों आया? और मेरा लड़का उस तरफ वहाँ था नहीं, तो मेरे लड़के की हालत ऐसी क्यों की इन्होंने? ये घर नया ही बनाया, अभी तो लोन पे मैंने ये घर बनवाया है। अभी तो लोन का हफ्ता 11,505 रुपये में हफ्ता भरती हूँ IDFC बैंक में। अभी उसके पापा को एक्सीडेंट हुआ था अभी 2 महीने पहले, तो उसके पापा कोमा में चले गए थे। वो 1.5 महीना तो उसके पापा LG में एडमिट थे, वो कोमा में थे। अभी उनको घर पे लेके आए हैं और ये हमारे पास LG के सब कागजात सब कुछ है। कमाने वाला लड़का अभी ये यही था, कमाने वाला था, पढ़ता भी था और कमाता। और हम लोग इंस्टॉलमेंट भरते थे। वो तो कुछ काम कर दो। हाँ, मैं घर पे ट्यूशन कराती थी, अभी नहीं कराती हूँ। ट्यूशन्स कराती थी और घर पे वो सिलाई बुनाई का थोड़ा बहुत घर में काम करने का लाते हैं ना, वो लाती हूँ। आपके लड़के की उम्र कितनी? उसकी 19 साल। तो क्या काम करता है? यहाँ दुकान पे ही जाता है, नीचे मधुरम पूजा पाठ स्टोर है ना, वहाँ पे वो नौकरी करता है। इस वक्त ये मामला हुआ रात को, तो आपके बच्चे ने आपसे घर में कुछ बोला कि मम्मी वस्त्राल में हमारे दोस्त लोगों ने ऐसा करा? नहीं, वो तो आके खाना पीना खा के वो था ही नहीं, वो गया नहीं है। तो फिर उसको पता ही नहीं कि बस तब कुछ बात की आपसे? वीडियो वायरल हुआ है तब? वीडियो वायरल हुआ जब पता कब चला हमें, जब उसको ले गए ना, तब पुलिस वालों को हमने पूछा कि क्या हुआ, तो वो लोग बोले वीडियो देखो आप वस्त्राल में क्या हुआ है। तब फिर हमने दुकान में, हमें आजू बाजू में सबने बोला कि आपका लड़का तो दुकान पे था, तो इसको क्यों लेके गए? होली के सब सामान दुकान पे ही था। हाँ, जब ये वस्त्राल का हुआ तब उस दिन होली का दिन था बराबर। उस दिन उसकी दुकान में इतना रश था कि उसको पानी पीने का भी टाइम नहीं था। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरा लड़का जब ये हुआ तब मेरा लड़का वहाँ पे था नहीं, उस पर कोई प्रूफ नहीं है वहाँ पे वो था। हमारे पास प्रूफ है कि वो यहाँ पे नौकरी पे था। उसने कहीं नहीं, हाँ सब कह रहे कि वो दोपहर के टाइम पे वहाँ पे गया था, तो उसने कोई गुनाह तो तब किया नहीं है। तो फिर आपने उसको क्यों है ना अभी इतनी खराब उसकी प्रोसीजन कर दी है, उस पर इतनी सारी कलमें लगा दी है। मेरा लड़का कोई क्रिमिनल नहीं है, उसका कोई केस नहीं है आज तक, और उसको अभी 12th की 10वें महीने में एग्ज़ाम देनी थी NIOS में, वो उसका फॉर्म भरा हुआ है। मेरे लड़के का पूरा फ्यूचर बिगड़ रहा है आपकी इस कार्यवाही से। तो प्लीज़ मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरा लड़का निर्दोष है, तो आप उसके लिए कोई एक्शन लीजिए। मेरे लड़के ने कोई कुछ भी नहीं किया है, इसलिए मैं आपसे नम्र विनती करती हूँ कि आप मेरे लड़के के लिए कोई कार्यवाही कीजिए। और आप पूरे वहाँ दुकान पे, वो जहाँ पे जॉब करता है वहाँ जाइए, वहाँ पे प्रूफ लीजिए, आप सब पूछिए कि ये लड़का था वहाँ पे नहीं था। और दूसरी मीडिया, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारा लड़का उस टाइम था नहीं, आप बताइए मेरा लड़का अगर हो तो मैं आपको बोलती हूँ कि आप ले जाइए। मेरा लड़का जब ये क्राइम हुआ वस्त्राल में तोड़ फोड़ हुई, मेरा लड़का वहाँ था ही नहीं। मेरा लड़का हो तो मैं बोलती हूँ ना कि आप उसको 2 नहीं 4 डंडे मारो, मेरा लड़का था ही नहीं वहाँ पे। कितना नुकसान किया अंदाजा? अभी क्या पूरा घर बन गया, अभी बनाया था, अभी तो लोन भी पूरी नहीं हुई हमारी। मेरे सब दागिने बेच के ये घर खड़ा करवाया था। उसके पापा अभी, उनका एक्सीडेंट हुआ था, कोमा से अभी बाहर निकले। अरे लड़कियों को भी ऐसे मारा, ऐसा थोड़ा मारना चाहिए। उसका ये छोटा भाई है, राजवीर का छोटा भाई है ये। तो ये वस्त्राल में जो घटना घटी है, मैं उसके पड़ोसी हूँ। इसमें ऐसा है कि जो लड़का जो दिखा रहा है उसके घर पे जो अभी तोड़फोड़ की गई है, वो लड़का उस समय वहाँ पर था नहीं। आपका नाम? मेरा नाम विशाल सिंह बिहोला है। वो लड़का उधर था नहीं,
और हम लोग ने प्रूफ भी दिया था कि वो लड़का उस टाइम वहाँ पे स्पॉट पे मौजूद नहीं था। फिर भी पुलिस वालों ने उसके ऊपर कार्रवाई की। घर वालों को कुछ बताया नहीं कि क्या हुआ है, कैसे ले जा रहे हैं, कौन सा गुनाह उसके ऊपर हुआ है, कोई भी बताया बिगड़। रात को ले गए, रात को पुलिस आई, ले गए, पूछा कि क्या हुआ, कोई ठीक से जवाब नहीं दे रहा था। पुलिस अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि वो रात वाली मैटर में नहीं था, दूसरी मैटर में। हमने पूछा कौन सी मैटर में था, तो उसने कोई बताया नहीं है कि ऐसा ऐसा हुआ है। और जब हम लोग ने बोला कि ऐसा मकान मत तोड़िए, पहले आप प्रूफ देखिए कि लड़का उधर था कि नहीं, आप सुनिश्चित नहीं कर रहे, तो फिर आप तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। सरकार से एक ही अपील करता हूँ कि अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप किसी का भी मकान ऐसे तोड़ नहीं सकते। ये सरकार का अधिकार होता नहीं है। सामान्य जनता को आप परेशान मत कीजिए, पहले आप प्रूफ देखो। अगर हाँ वो है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, पर जो है नहीं तो आप कार्रवाई मत कीजिए। सरकार से एक ही अपील है कि आप जो कर रहे हो, जो बुलडोजर यूपी वाला जो स्टंट यूज़ कर रहे हो करो, लेकिन जो लीगल है उस पर ऊपर करो, इलीगली मत करिए। क्योंकि का ऑर्डर है कि आरोपी के घर पे बुलडोजर फिराया नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन सरकार ये समझ रही है कि मैं संविधान से ऊपर हो चुकी हूँ। जब से ये बीजेपी सरकार में है, हम लोग खुद बीजेपी को सपोर्ट करते थे, लेकिन अभी कई टाइम से ऐसा हो गया है कि ये जो आगे बढ़ रही है जो चीज़, उन लोग को ऐसा लग रहा है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, लेकिन संविधान के ऊपर सरकार नहीं है। कृपया मैं कोर्ट में जज साहब है, जो बड़े बड़े अधिकारी है, चीफ जस्टिस है, उनको ये अपील करता हूँ कि आप सरकार को ये दबाव बनाइए कि आप ऐसी कार्यवाही ना कीजिए जो पब्लिक को नुकसान करे और पब्लिक के विरोध में हो, क्योंकि पब्लिक ही ऐसी है जो सरकार को लाती है और पब्लिक के वोट से ही सरकार आती है। अन्यथा अगर आप ये सब कर रहे हो तो आप प्रूफ दीजिए कि हाँ ये लड़का इधर इन्वॉल्व था। अन्यथा आप किसी के भी लड़के को ऐसे रोड पे झाड़ पे नहीं मार सकती है, और ये सब जो हो रहा है वो गलत है। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि आप प्रूफ देखिए, बाद में उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। डायरेक्ट किसी का घर मत तोड़िए, क्योंकि सरकार मुआवजा नहीं देने वाली है। और अगर हाँ जी बोलिए। कि पुलिस किसी को जाहिर में नहीं मार सकती, तो जिन लोगों ने जाहिर में दूसरों को मारा, निर्दोषों को, उसके लिए भी आपको कोई दर्द होना चाहिए। दर्द वो मैं मानता हूँ कि जो सामने वाले ने जो भी किया है वो गलत है। मैं उसके ऊपर बोलता रहा हूँ कि आप उसके उस पर कार्रवाई कीजिए, कि जिसने जो किया है उसके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हो, वो प्रॉपर है। पर जिसने नहीं किया उसको आप नहीं मार सकते, क्योंकि लड़का अभी 19 साल का है। जो लड़का इन्वॉल्व नहीं है, आप उसको जाहिर में मारोगे तो पब्लिक उसको क्या सोचेगी कि लड़का पहले से ही ऐसा था। राजवीर सिंह बिहोला नाम है उसका। और वो जो जहाँ पे नौकरी करता है, वो उस समय उसी स्थान पर जा जहाँ पे वो जॉब करता है। केस हुआ है पहले? नहीं, उसका कोई भी केस नहीं हुआ है ना, पहले भी केस हुआ है ना। साल से जानते हो? मैं उसको 19 साल से जानता हूँ, जब से वो छोटा है तब से जानता हूँ। उसकी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, और इसको बिना वजह किसी में ले लिया गया है। और दूसरी बात, जितने लोग उसमें दिख रहे थे उतने लोगों को पकड़ा नहीं है, तो सरकार की ये नाकामी है क्या? गुनहगार को पकड़ नहीं सकती है क्या सरकार? सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जितने लोग उधर थे उतने लोग को पकड़ के दिखाओ पहले। तुम 4 लोग को दिखा के तुम पब्लिक को और जनता को दिखा रहे हो कि हमने कार्रवाई की। आज मैं गुजरात की जनता से ये बोलना चाहता हूँ कि जितने लोग थे उतने को पकड़ के दिखाए पहले सरकार। तुम 4 लोग को पकड़ के ये बोलोगे कि मैंने 4 लोग को पकड़ लिया, हमारा सरकार का काम हो गया, ये गलत है। और हर संधि से मैं एक ही चीज़ ना कहना चाहता हूँ कि जितने लोग हैं उतने लोग को कार्रवाई कीजिए। बात ये भी मिली है कि कोई लड़का था जो कोई बीजेपी का इंसान था, उसके ऊपर मारामारी हुई है, वो हुई है, उसके ऊपर के कारण उस पर दबाव बनाया गया। अगर दबाव के कारण आप 4 लोग को मार के ऐसा बोलोगे कि हम लोग ने गुनाह क्लियर कर दिया, तो ये गलत है। क्योंकि मैं एक ही चीज़ कहूँगा दूसरी बार कि सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए कि जिस गुनाह किया है उसे करो, उसको पकड़ो, उसको मारो, उसके ऊपर कायदेसर की कार्यवाही करो। अन्यथा जो लोग निर्दोष हैं उन लोग को ऐसा मत करो। मेरा नाम यादव एकता है। और आपके भाई का नाम? यादव अलकेश है। तो क्या घटना बनी? ये जब घटना बनी तब मेरा भाई था ही नहीं, दुकान पे था। पता नहीं कब कैसे क्या हुआ, कुछ पता नहीं है। कौन सी घटना बनी? ये जो वसराल में जो घटना बनी, बोल रहे हैं कि जिस मेरे भाई को उठा के लेके गए हैं जिस चीज़ के लिए, उसमें मेरा भाई था ही नहीं। बोल रहे हैं कि वीडियो है, वीडियो में एक भी वीडियो में नहीं है। तो वो किसके साथ था उस वक्त घटना के समय? घटना के समय दुकान पे था वो, जो अभी दुकान वालों ने? हाँ, जो दुकान वालों ने बोला। उसके बाद घर आया, घर आके खाना पीना खा के सो गया। और राजवीर भी उनके साथ? राजवीर भी उनके साथ था। तो आपका ये मानना है कि गलत आरोप में? हाँ, हमारा मानना है कि गलत आरोप में है। चलिए, वो भी गलत आरोप में उसको जो ले गए, लेकिन ले गए। और ये मेरा जो घर है, भाड़े का घर है, उसको भी ऐसी बुरी हालत से तोड़ा है। हमारा लाइट बिल निकाल के लेके गए, पानी काट के लेके गए। ऐसा थोड़ी ना होता है। जो मकान है वो किराए पे? हाँ, ये जो भी ये मालिक है वो गांव में रहते हैं। मैंने लाइट बिल भी दिखाया बकायदा कि ये मेरे पापा के नाम पे नहीं है, हम भाड़े पे रहते हैं। पर वो कुछ मानने के लिए रेडी नहीं थे। मैंने बोला मैं बीमार हूँ, सामान ऐसे मत निकालो। पूरा सामान निकाल के फेंक दिया।
आप टीचर हो? हाँ मैं टीचर हूँ। कितना दुख है ये कार्यवाही का? बहुत दुख है। अगर किया होता ना तो कोई दुख नहीं था कि हाँ सजा मिल रही है। बेकसूर को ऐसा यहाँ पे लाके इतना बुरी हालत इतनी कर दी है कि उठा बैठा नहीं जा रहा है उससे, बहुत मारा है। अगर है आरोपी तो मारो तो समझ में भी आता है, ऐसे निर्दोष को थोड़ी ऐसे तो किसी को भी पकड़ के लेके जाएंगे। तो क्या मांग है आपकी संविधान? यही मांग है कि हमारा ये भाड़े का मकान है, मेरा मकान बनवा के देवे और मेरे भाई को छोड़ दे। आपने कोई वकील कोई से सलाह? कुछ नहीं किया है अभी, कुछ भी नहीं। इतनी कैपेसिटी नहीं है हमारी, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं। फादर क्या करते हैं? फादर मेरी मजदूरी करते, मिल में जॉब जाते हैं, प्लस और छोटी मोटी दुकानों पे 2 टाइम खाली 2 घंटे सोते मेरे फादर, बाकी पूरा दिन काम करते हैं। सरकार से क्या मांग है? सरकार से मेरी इतनी ही मांग है, जो कसूरवार है उनको पकड़े, जो निर्दोष है उनको छोड़ दें और मेरा जो घर है भाड़े का घर है उसको बनवा के दे प्लीज़। हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हम क्या करें। और नाराजगी कोई सरकार से बीजेपी से? कुछ नाराजगी नहीं है, जो है सो यही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के भी साथ नहीं करना। पूरी पहले जाओ अंदर तक, उसको खोजो कि क्या हुआ है, फिर एक्शन लो। ऐसे तुरंत एक्शन नहीं लेने के। રોડ ઉપર તોડફોડ કરી છે। આજે પંકજ ભાવસાર છે, હમણાં જ પાસામાં એનો પાસામાં જઈ આવ્યો છે અને સામેવાળા જે નામ છે એ પણ પાસામાં જઈ આવ્યા છે। એ લોકો વિરુદ્ધ ગુનાઓ છે। એ લોકોએ જાહેરમાં જે બળા એ ભય ફેલાવવાની કોશિશ કરી છે એની અમે બહુ ગંભીર નોંધ લીધી છે અને પોલીસ ખૂબ જ કડક કાર્યવાહી એમને કરી રહી છે। અત્યાર સુધી 14 આરોપીઓ અમને પકડી લીધા છે, એમાં એક જોનાઇલ છે અને 13 બીજા આરોપીઓ છે। 13 આરોપીઓ છે અત્યારે 4 દિવસની રિમાન્ડ ઉપર છે અને એ લોકોએ જે ગેરકાયદેસર જે અહીંયા જે બાંધકામ કર્યા છે એ કોર્પોરેશન એને ડિમોલિશ પણ કરી રહી છે અને આપણે પોલીસ બંદોબસ્ત આ અંગે આપેલા છે। અને હું કહેવા માંગુ છું કે જે આ રીતેના જે શરારતી તત્વો જે કંઈ આ રીતે કૃત્ય કરશે, જો જાહેર રોડ ઉપર અને આ રીતેના જે ભય ફેલાવશે, પોલીસ એને બહુ કડક રીતે એ લોકો વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરશે। કેટલા આવા મકાન છે? એ કુલ 14 પૈકી 7 જે આરોપીઓ છે એના પ્રોપર્ટી કોર્પોરેશન તરફથી આઈડેન્ટિફાઈ થઈ છે, જે બાંધકામ ગેરકાયદેસર છે। એ લોકો વિરુદ્ધ 7 જે છે એ લોકો વિરુદ્ધ કોર્પોરેશન તરફથી કાર્યવાહી આ તોડની એના જે ગેરકાયદેસર બાંધકામ છે કરવામાં આવી રહી છે। એ તો એ જે છે બધા જે આપણે આરોપીઓ પકડ્યા છે એ બધા સીસીટીવી અને પુરાવા આધારે પકડ્યા છે અને ભવિષ્યમાં પણ કોઈ એવા કૃત્ય કરશે તો પોલીસ ખૂબ જ કડક કાર્યવાહી કરશે। जी क्या नाम है आपका? रामा तिवारी। और आपके लड़के का नाम? प्रदीप तिवारी। कौन से आरोप में उसको लिया गया? मेरा लड़का कुछ आरोपी नहीं है। मेरा लड़का 7 बजे पूजापा पे बैठा था, जॉब करता है वहाँ, लेकिन ये लोग आए मेरे घर में घुस के ज़बरदस्ती मेरे लड़के को रात में उठा ले गए। उसी रात को बोले, मैं बोली भैया किस लिए ले जा रहे हो? क्राइम वाले थे। बोले कि मैं रोड पे ले जा रहा हूँ पूछने के लिए। मैं बोली चलो, मैं साथ में गई। मेरे को बोले तुम अंदर जाओ, आधे घंटे में तुम्हारे लड़के को छोड़ दूंगी, लेकिन झूठ बोल के ले गए, मेरे लड़के को छोड़े नहीं। मैं यही मानूंगी, मैं यही मान रही हूँ कि ले गए। माँ तो मैं बोली भैया कि बोले मेरा वीडियो देख लो, मेरे मोबाइल में। मेरा लड़का बोल रहा है कि मेरा मोबाइल चेक करो, मेरा जहाँ बैठता हूँ मेरा लोकेशन ले लो, फिर भी मान नहीं रहा है। बोल रहे हैं कि नहीं चलो रोड पे पूछताछ करेंगे। पूछताछ करने के लिए झूठ बोल के ले गए, मेरे लड़के के छोड़े ही नहीं। तो ये बोला आप लोगों के बस्ताल में जो फसाद हुआ, बस्ताल में जो वायलेंस हुआ उसके लिए लेके जा रहे हैं, ऐसा बोले आपको? बोले कुछ भी नहीं बोले, बोले न्यूज़ देखो, न्यूज़ देखो। न्यूज़ तो तमाम बच्चे के देख रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे का तो आना चाहिए। तो मेरे बच्चे का ना कोई सबूत है, ना चेहरा है, खाली मार मार के धमका के पूछ रहे हैं। अब ऐसा मारा है कि चलने लायक नहीं है। तो सरकार क्या कर रही है? आपके लड़के पे पहले कोई केस हुआ पहले बहुत 2022-23 में हुआ था। किस टाइप का हुआ था? अरे ऐसे छोटा मोटा दोस्ती, उस दिन झगड़ा वगड़ा होता। और कोई नशा वसा करता? कुछ भी नहीं। हाँ गुटखा खाता है मेरा लड़का, कोई नशा नहीं करता? कुछ भी नहीं। तो दोस्तों कैसे है इसके? दोस्ते देखो 36 का लड़के मिलते हैं, लेकिन मेरा लड़का ज़्यादा दोस्ती भी नहीं रखता है। जॉब से खाली नहीं पाएगा, दोस्ती क्या रखेगा? तो जब ये वहाँ मारा मारी हुई वस्त्राल में, तो आपसे घर में उसने कोई बात की कि वहाँ ऐसा हुआ है, आपको कुछ बोला लड़का आपका? नहीं, मैं बोली, हम कहे बेटा क्या हुआ? कहते मम्मी खाना दे। तो खाना खाया, सोया। हम कहे क्या हुआ? तो दोपहर में पंकज भावसार का फ़ोन आया था। तो मेरा लड़का वो फ़ोन काट के बोले मम्मी पंकज का फ़ोन है,
कोई धमाल उमाल मची है, मैं जाऊँगा नहीं, मेरा लड़का गया ही नहीं है। पंकज भावसार को किस तरह जानते हैं? फोन आता है, दोस्ती है ना। अब तुम मिलोगे तो मैं भैया तो बोलूँगी। वो फोन आया बोले कि वहाँ ऐसा हुआ है, जाना है। हाँ, लेकिन वो बोले मैं जाऊँगा ही नहीं, मेरे को फंसना नहीं है। लेकिन क्या मालूम किस रूप से लोग फंसा दिए उसको डाल के। तो क्या मांग है सरकार से आपकी? सरकार से यही मांग है, मेरा मकान गिराने के लिए बोल रहे हैं। अगर मकान गिरे, बुढ़ापा ससुर लेके जाऊंगी कहाँ? मेरे नाम का प्रॉपर्टी होत गिरावे, मेरे बच्चे के नाम होत गिरावे, मेरे ससुर के नाम का है तो नहीं है, ये तो नियम नहीं है। अब एक गद्दारी सरकार अगर मेरे साथ करती है तब उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? फिर आगे की भी लड़ाई लड़ोगे आप? लड़ाई क्या करूँगी? कोर्ट की या कोई? कोर्ट की तो मैं लड़ूंगी ना, कि मेरे बच्चे के फालतू मार मार के सता के पूछ रहे हैं। कोई भी चोट खाएगा तो बोलेगा झूठ पूरा। संवैधानिक लड़ाई, कानूनी लड़ाई लड़ोगे? तो लड़ूंगी बेघर जब हो जाऊंगी, बच्चा भी मेरा फंसा है, अनेरे मार रहे हैं तो मैं तो केस करूंगी। और पहले सर उन लोग के पास साबित हो, पहले गुनाह साबित करो कि मेरा वो बच्चा किया हमारा बच्चा हमारे घर पे था, वहाँ पे नहीं था। पहले वो साबित करो, फिर बाद की आगे की लड़ाई तो हम खुद लड़ लेंगे। ऐसा है, पहले हमारा बच्चा था ही नहीं उस जगह में, हमको कहीं ना कहीं बताओ तो सही यहाँ पे था। खाली आधे घंटे का पूछ के लेके गए हैं और उसके साथ ये सुलूक किया है, उसको बेफाम मारा है। आपने उसके पुरावे दिए कि आपका बच्चा वहाँ नहीं था, ऐसा कोई मांगा आपके पास? नहीं, हमसे मांगा ही नहीं सर, हमको आधे घंटे का बोल के लेके गए कि आधे घंटे में खाली हम पूछ परछ करके छोड़ के जा रहे, और कोई हमको सबूत नहीं, कोई हाजिरी नहीं, कुछ बताया ही नहीं है। तो आप भी वो पुरावे दे दीजिए कि आपका बच्चा वहाँ नहीं था। हाँ सर, तो हम वो पुरावा देने के लिए तैयार है ना, है ना। हम दौड़ने, हाँ उसी के लिए दौड़े कि हम अपने बच्चे को गलत साबित करना चाहते हैं कि वो हमारा वहाँ पे था नहीं। क्या मांग सरकार से, क्या करेंगे? सरकार से तो पहले हम बाद में कहेंगे, सर पहले हमको पुलिस वालों से ये हमको पुरावा दे के हमारे बच्चों को वहाँ से हमको रिहा करवाना है। मकान तो तेल लगाने गया, पर पहले हमको हमारा बच्चा चाहिए। जो गलत गुने में लेके गए ना, पहले हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे, मकान की तो हम बाद में लड़ेंगे। हाँ। आपका नाम? सुमन। क्या लड़का क्या लगता है? मेरा भतीजा है, भतीजा? मेरे जेठ का लड़का। क्या कहना चाहूँगा? मैं यही कहना चाहूँगी कि सर जब वहाँ लेके गए, बोले कि वहाँ लड़ाई में जब उस था नहीं, तो वहाँ का तो वीडियो दिखावे, उसका तो चेहरा तो आएगा, जैसे सबका आया तो उसका भी तो आना चाहिए। वो तो दिखावे, बिना सबूत के ले गए। अगर उसका चेहरा हो तब तुम गुनाह उसका मानो, जब वहाँ है ही नहीं, वहाँ का वो का वीडियो दिखाया उसमें वो है ही नहीं। अगर सर ये भी एक बोला आपके पति ने, जो आरोपी है उनको नहीं उठाए, सब ज्यादा थे आरोपी और उठाए 3 लोग। जो मारे हैं रात में उनको नहीं उठाया है, जो निर्दोष है बेचारे उनको सब उठाया है। किस अथास उठाया है? सरकार क्या वो परमिशन दी थी ऐसा उठाने का? मैं ऑप्शन उठाऊंगी नहीं कि गरीब लोग को ऐसे ही सता के वो करने का। आज मेरा बच्चा किए हो तुम मारोगे, मेरे को बुरा नहीं लगेगा। किया ही नहीं है, जो मेरा बच्चा मेरे सामने है, मैं कैसे मान लूँ कि तुम मेरा बच्चा किया है? अब तुम लोग सामने वाला पैसा खिला के पुलिस वाले को और क्राइम वाले के पूछता है तो मेरी गलती नहीं। मेरे पास हस्ती इतनी नहीं है, मैं बच्चे को जिला खिला लूँ उतनी मेरी ताकत है। मकान तोड़ देते तो फिर क्या करोगे? कहाँ जाऊँगी? सरकार के मुड़े पे धमरवा बाजूंगी कि मेरे को रूम दो। अब कहाँ से मैं जाऊँगी बुढ़ापा ससुर लेके? फिर अब पब्लिक झूठ नहीं बोलती है, सब पुलिस वाले झूठ और नेता लोग झूठ बोल रहे हैं, खाली गरीबों को सता रहे हैं, बाकी कुछ कर नहीं रहे हैं। सरकार कोई काम नहीं। किसी क्या काम रहे? गेहूँ चावल दे रहा है तो इतना इंसान खरीद के खा लेगा, पैदा किया जिला लेगा, नहीं दो। लेकिन बच्चों के अगर सही है बच्चा तो गुनाहगारी मत साबित करो। नहीं गुंडा बना रहे हैं नेता लोग, गुंडा बना रहे हैं ना बच्चों को। कहाँ सबूत है कि प्रदीप चाकू चलाया, पल्लम चलाया? क्या मारा है? सबूत है? सबूत मेरे को दिखावे तब मैं मानूंगी सर, मैं तो मानूंगी नहीं। अगर आपके बेटे को ये दिखा दिया कि आपके बेटे ने चाकू मारा या वहाँ पर खड़ा था, तो आप प्रशासन से ये मांग करोगे कि इसको सजा दो? सजा दो, लेकिन ये है अगर वो जॉब पे जा रहा है, पीछे से तुम गद्दारी करके फोटो खींच के डाल दोगे, ये भी नहीं मानूंगी। जब तक हाथ में औजार नहीं देखूंगी मैं नहीं मानूंगी। राही चलते तुम फोटो डाल दोगे, मैं मानूंगी कि मेरा बच्चा गुनाह किया है? नहीं, मैं नहीं मानूंगी। हाँ, जब मैं आप देख लीजिए जैसे पब्लिक मार रही है वैसे मैं देख लूँगी, मैं कह दूँ मेरे बच्चे को जो सजा हो सुनाओ। मैं सरकार से यही उम्मीद करूँगी, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कि मेरा बच्चा नहीं किया है, उसको सजा मिल रही है। तो कितने दिन से आपके रो कर बुरा हाल है? कितने दिन? 3 दिन से मेरा बच्चा गायब है। रात में झूठ बोल के ले गया कि मैं छोड़ दूंगा। खाना वगैरह पहुँचा? देने नहीं दे रहा है, मिलने नहीं दे रहा। वो अब क्या मालूम बच्चा खा रहा है कि मर रहा है? खाली मार कर रहे हो बच्चा, वहाँ तुम झूठ बोल रहे हो, अंदर मत आओ, मिलने नहीं दे रहा है। यही सरकार बोली है क्या? सरकार के बच्चे गुनाह नहीं करते होंगे? वो अदे पे हैं, दबा देते हैं। हम लोग गरीब लोग हैं, मान लोग का उधरा देते हैं।
लेकिन मैं तो लड़ाई लड़ूंगी, मकान टूटने नहीं देंगे। टूटने नहीं दूंगी। किस गुनाह पे तोड़ोगे, किस गुनाह पे भाई? आरोपी नहीं है तब भी आरोपी बना रहे वो। मारू नाम पावसान महान मधुसूदन। राजवीर क्या करता था आपके यहाँ? राजवीर मेरे वहाँ नौकरी करता था। तो उस वक्त ये जब घटना हुई तब राजवीर कहाँ था? राजवीर जब की घटना हुई मतलब 7:30 से 10:30 बजे तक मेरी दुकान पे था। मेरी होली की तो गरागी था, इसके लिए वो उसके 2 भाई बहन मेरी दुकान पे बैठे हुए थे। तो मतलब वो आपकी दुकान पे था, वो यहीं जॉब करता? हाँ यहीं जॉब करता था वो। धर्मेंद्र राजपूत। कैसे जानते हो राजवीर को और उस वक्त कहाँ थे जिस दिन ये घटना हुई? રાજવીર અહીંયા અમારે ત્યાં જ નોકરી કરે છે અને જ્યારે ઘટના બની જ્યારે ત્યાં એ ઘટના બની ત્યારે એ માણસ ત્યાં હતો જ નહીં. એ માણસ અહીંયા નોકરી દુકાન ઉપર હતો 7:30થી લઈને 10:30 સુધી. એનો એક મિત્ર અલ્કેશ અને પ્રદીપ તિવારી ત્રણે માણસ અહીંયા હાજર હતા અને એ લોકોનો કોઈ લેવા દેવા થતા જ નથી ત્યાં એ માણસો જોડે. પોલીસ સ્ટેશનમાં કોઈ જવાબ તમે લખાવ્યો? પોલીસ સ્ટેશનમાં અમે લોકો ગયા હતા, અમે એવું કીધું બી ખરી કે ભાઈ એ માણસ નથી, તો પોલીસવાળાએ અમને કોઈ જવાબ આપ્યો નથી. પોલીસવાળાએ એવું કીધું કે સવારના ફોટામાં છે, સવારે હશે નોટ આઉટ, સવારમાં આપણને કોઈ ખબર નથી. પણ જે બનાવ રાતનો બન્યો સવારે કોઈ ઘટના ઘટી નથી, કોઈ મારામારી થઈ નથી. એ લોકો ગયા છે નોટ આઉટ, ચલો એમના પર ગુનો દાખલ થાય છે તો એમની જોડે હથિયાર છે તો એ રીતનો ગુનો. પણ અત્યારે જે ઘટના જે બની છે આ જે રીતે મારામારી થઈ એ લોકો એમાં હતા જ નહીં.